Good morning to all of you. Today I am going to discuss the rest of questions. Find the standard deviation of first n natural numbers. आपसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपसे SD पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि SD का फार्मूला क्या है। तो SD का फार्मूला होता है बच्चों, SD इक्वल टू, ये आपका SD का सिंबल होता है, मैंने आपको बताया था, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन n होल स्क्वायर। एक्चुअली में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग इसको मीन बोलते हैं। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर मेरे पास सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आ जाए और मेरे पास सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो मेरा हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमें जो भी काम करना है वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर से करना है। तो बच्चों पहले तो मैं सिग्मा एक्स आई के बारे में आपको बताता हूँ। सिग्मा एक्स आई क्या होता है, 1 + 2 + 3 + डैश डैश n। आप लोगों ने क्लास 10th में इसका एक फार्मूला पढ़ा होगा, n + 1/2। ये तो हो गया सिग्मा एक्स आई। लेकिन जब आप इसको रखेंगे तो सिग्मा एक्स आई को n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, n + 1, ठीक है, अपॉन 2 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जब आप इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब ऐसे ही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, 1² + 2² + 3² + n स्क्वायर। इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, याद करिए, 1/6 n + 1 n + 2 n + 1। मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में ये चीज पढ़ाई थी। अब आप इसको भी n से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, n + 1 2n + 1/6। n से n कैंसिल हो गया है, ठीक है पहले बच्चों। अब आप लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। एलसीएम आपको पता ही है, एलसीएम निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √n² - 1 अपॉन 12। ध्यान रखिएगा ये एसडी। कभी कभार ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्वेश्चन वेरिएंस, तो आप अंडर रूट को हटा दीजिएगा। तो कभी कभार ये सब चीजें जो है ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग काम करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एक फार्मूला यूज हो रहा है कंबाइंड एसडी का, ठीक है। तो मैं आपको कंबाइंड एसडी का फार्मूला दिखाता हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले आप कंबाइंड एसडी का फार्मूला नोट करिए। ये आपका कंबाइंड एसडी का फार्मूला है बच्चों। मैंने अपने लेक्चर में एक और फार्मूला भी दिखाया था, आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बताया था। तो वो भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है। ये वाला फार्मूला थोड़ा इजी है। उस वाले फार्मूले में आपको मैंने बताया था d1 इक्वल टू, याद करिए, x1 मीन माइनस x बार 1 2 लिखवाया था, याद करिएगा। तो आप यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों के लिए कंबाइंड एसडी के लिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये फार्मूला इजी है आपका। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को दोनों को समझाऊंगा कि इसमें ये फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। द मीन एंड एसडी ऑफ सम डेटा फॉर द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टेस्ट आर कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग रिजल्ट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, यानी कि आपको n1 दे रखा है 25। आपको मीन दे रखा है, यानी मीन का मतलब है x1। मैंने x1 का मतलब फर्स्ट वाले जो डेटा है उसका मीन दे रखा है आपको 18.2। आपको फर्स्ट वाले डेटा का जो सेट है उसका जो है आपको मैंने 1 लिख दिया है, यहाँ पर 1 का मतलब फर्स्ट सेट। उसका एसडी दे रखा है आपको 3.25। फिर उसके बाद आपको दूसरा जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपका n2 है, वो 15 है। फिर उसमें आपको मीन नहीं दे रखा है और उसमें आपको मीन और एसडी नहीं दे रखा है, तो मीन और एसडी निकालना पड़ेगा इसका। मीन और एसडी निकाल करके फिर हम लोग इसमें पुट करेंगे।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका मीन कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि 15 ऑब्जर्वेशन का जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है वो 279 है। तो अगर मैं x2 बार की बात करूं तो 279 अपॉन 15 कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसडी निकालेंगे, किसका, सेकंड वाले का, सेकंड वाले सेट का एसडी निकालेंगे। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन। मैं इस समय सेकंड की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूं। 15 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 15 होल स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या करिए, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 5524 अपॉन 15 माइनस यहां पर जो आपका मीन है उसकी वैल्यू अभी मैं निकाल लेता हूं और यहां रख देता हूं, क्योंकि ये आपका एक्चुअली मीन ही तो है। मैंने आपको सेकंड सेट का एसडी निकालना सिखाया और सेकंड सेट का मीन आपको सिखाया कि क्या आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18.6 आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सेकंड सेट का एसडी आ जाएगा। अब आपके पास मुझे लगता है सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये भी आ चुका है, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये वेरिएंस है आपका, और मुझे लगता है आप सारी वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। तो आइए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। अब क्या निकालना है मुझे, लिखा हुआ है कैलकुलेट द एसडी बेस्ड ऑन ऑल 40 ऑब्जर्वेशंस। अब मुझे कंबाइंड एसडी निकालना है, अब मुझे कंबाइंड एसडी निकालना है ऑफ ऑल 40 ऑब्जर्वेशन। तो इसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर आपको सेकंड सेट का ना तो मीन पता था आपको और ना ही आपको एसडी पता था। तो मैंने इसको सॉल्व करके ये आपका सेकंड सेट का मीन निकाल लिया और सेकंड सेट का एसडी निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, कंबाइंड एसडी निकालना है। तो मैंने इस फार्मूले का यूज किया और मेरे पास सारी वैल्यूज दे रखी हैं, मैंने पुट किया, काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, मैंने कैलकुलेशन किया और उसके बाद जो आंसर आया कंबाइंड एसडी वो 3.87 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर भी वही काम करना है, टू सेट ईच ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी कि n1 भी 20 है n2 भी 20 है, हैव द सेम एसडी। एसडी आपका 5 यहां भी है और एसडी आपका 5 यहां भी है, ठीक है। द फर्स्ट सेट हैज मीन 17, फर्स्ट सेट का मीन 17 है, सेकंड सेट का मीन जो है वो 22 है। डिटरमाइन एसडी ऑफ द एक्स सेट्स ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द गिवन टू सेट्स। तो 20 और आपको 20 दो सेट दोनों इक्वल हैं, तो 40 ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या निकालना है, एसडी निकालना है। तो बच्चों आपको सारे फार्मूले पता है, n1 की वैल्यू आपकी 20 है, n2 की वैल्यू आपकी 20 है, आपका जो आपका फर्स्ट जो सेट है उसका जो एसडी है वो 5 है, सेकंड का भी जो है वो एसडी है 5 है। आपको फर्स्ट सेट का मीन दे रखा है 17, सेकंड सेट का मीन दे रखा है 22। वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें, इस फार्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है। जब आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर लास्ट में कंबाइंड एसडी जो होगा 40 ऑब्जर्वेशन का वो 5.59 आ जाएगा। इफ द मीन एंड एसडी ऑफ 100 आइटम्स, यानी कि n की वैल्यू आपकी 100 है, आपका मीन दे रखा है, आपको मीन दे रखा है बच्चों 50 और आपको एसडी दे रखा है बच्चों 4। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल आइटम्स, यानी कि सिग्मा एक्सआई निकालना है मुझे, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ आइटम्स, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले मैं सिग्मा एक्सआई की वैल्यू निकालता हूं। सिग्मा एक्सआई अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है, मीन। तो मीन तो बच्चों आपका
मीन की हेल्प से आपका सिग्मा एक्स आई कितना आ गया, 5000 आ गया। अब आपको एस डी का फार्मूला पता होना चाहिए, एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 100 की पावर 2। ये आपका एक्चुअल में मीन होता है। तो मीन तो मुझे पता ही है 50 है, तो मेरा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, कोई बात नहीं अभी सब निकल आएगा, आप परेशान मत होइए। ये लिखा है आपको एस डी दे रखा है 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइए, अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका 25,1600 आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। आपके दोनों आंसर आ गए, सम ऑफ द स्क्वायर्स भी आ गया और सम ऑफ ऑल आइटम भी आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा ध्यान से काम करने वाला है। आपका मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, if for distributing sigma x minus 5 equal to 3, sigma x minus 5 whole square equal to 43, total number of item is 18, find the mean and SD। तो बच्चों यहाँ पर ये x minus 5 जो है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार मीन निकालना था, तो ये -5 क्यों लिखा है? ये बच्चों एज्यूम्ड मीन है। तो मीन का फार्मूला आपने शॉर्टकट मेथड में पढ़ा है, ये एज्यूम्ड मीन है, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है क्वेश्चन। तो a क्या है, 5 है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3 है, 18, ये आपका आ जाएगा 5.1666, तो ये 5.17 लिख लीजिए। अब आप निकालते ये SD, SD क्या होगा, सिग्मा x माइनस 5 अपॉन 18, ये स्क्वायर लिख लीजिए, सिग्मा x माइनस 5 अपॉन 18 होल स्क्वायर। यहां पर क्या काम करिए, सिग्मा x माइनस 5 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 18 यानी कि 1/6 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1.59 आंसर आ जाएगा। इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा x माइनस 5 अपॉन n। ये यहीं पे ही बच्चों से गलती होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। The standard deviation of some temperature data in degree Celsius is 5. If the data were converted into Fahrenheit, then the variance would be। तो बच्चों आपको ये फार्मूला दे रखा है, तो यहां पर जो भी बात हो रही है, वेरिएंस आप छोड़िए, अभी एसडी की बात करते हैं। तो यहां पर एसडी जो है वो डिग्री सेल्सियस में कितना है, 5 है। तो यहां पर आप क्या काम करिए, वी नो दैट, मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां +32 लिखा है, तो आप क्या काम करिए, यहां पर वी नो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वी नो दैट SD of Fahrenheit equal to 9/5 SD of डिग्री सेल्सियस। अब आपने सर आपने 32 को क्यों नहीं लिया? 32 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप किसी नंबर को ऐड करें, तो मैंने कहा था कि आपके SD में कोई चेंज नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ SD में कोई चेंज नहीं था, इसीलिए मैंने इसको जो है नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये आपको निकालना है 9/5, ये आपको दे रखा है 5, ये आपका आ गया, लेकिन आपसे उसने पूछा है वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा आपका 80 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट x1 x2 xn be n observations, let wi equal to lxi plus k for i equal to 1 2 3 and so on to up to n where l and k are constants। if आपको अगर x1 x2 xn का अगर आपको मीन निकालना है, तो वो आपको दे रखा है 48। अगर आपको w1 w2 w3 एंड wn का मीन निकालना है, तो आपको दे रखा है 55।
ऐसे ही अगर आपको इन डेटास का x1 वाले का जो x1 सेट है, x1 x2 सेट है, इसका अगर आपको SD निकालना है तो वो दे रखा है 12, और अगर आपको WI W1 W2 W3 एंड WN का आपको SD निकालना है तो वो आपको दे रखा है 15। देन द वैल्यू ऑफ L एंड K शुड बी, ऑप्शन है L एंड K की वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम है, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर 6, मैंने यहां पर बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि where WI is the mean of WI's, W1 W2 W3 W4 का अगर आप मीन निकालेंगे तो वो WI को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज WI के ऊपर जो बार है ये मीन है आपका W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश 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 प्लस WN, और XI के ऊपर बार देख रहे हैं, ये है मीन X1 प्लस X2 प्लस X3 डैश 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 प्लस XN। तो यहां पर वैल्यू पुट की जाए तो ये आपका दे रखा है 55 इक्वल टू L इंटू 48 प्लस K। तो यहां से आपका 48 L प्लस K इक्वल टू 55, ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहां पर मैंने कांस्टेंट लिया है, ध्यान रखिएगा, मीन में कांस्टेंट लिया जा रहा है लेकिन एसडी में कांस्टेंट नहीं लेते हैं। अभी आपने इससे पिछले सवाल में देखा होगा कि मैंने लिखा था कि एसडी ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 एसडी ऑफ डिग्री सेल्सियस। मैंने वहां पे +32 आपको जो है उस क्वेश्चन में नहीं किया था जब मैं एसडी निकालने की बात कर रहा था। तो यहां पर भी एसडी ऑफ डब्ल्यूआई कितना है, एसडी ऑफ डब्ल्यूआई 15 इक्वल टू L इंटू ये आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लीजिए 15/12, 3 5 15, 3 4 12, L की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, तो 55 इक्वल टू 48 इंटू 5/4 प्लस K, तो ये आपका 12 आ गया, ये 60 हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई आपको -5। तो आपकी L और K की वैल्यू है, L की वैल्यू 5/4 और K की वैल्यू -5।